Hello everyone. Today we are discuss the quality factor of forced harmonic oscillator या ड्राइवन ऑसिलेटर. कल हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी डिफ्यूजन और एनर्जी एब्जॉर्ब कितना होता है ड्राइवन ऑसिलेटर में. आज उसी से रिलेटेड नया टॉपिक जो बचा हुआ है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर. तो सिंपली क्वेश्चन डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर. और या तो ऐसे पूछेगा या बोलेगा प्रूव दैट करो कि Q, what is Q? Q is the quality factor of driven oscillator equal to 1/2 1 plus omega upon p square into t into tau. मतलब ये प्रूव करना है. यानी या तो दोनों केस में पूछ सकता है आपसे कि वो किस तरह से, मतलब क्वेश्चन किस तरह से कर रहा है वो देखना क्लियरली. तो क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू आपने पीछे भी पढ़ा था क्या होता है, ठीक है. तो आपको बता दें वी नो, सोल्यूशन करेंगे तो वी नो Q इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू एनर्जी, एवरेज एनर्जी लिख सकते हैं आप इसको, एवरेज एनर्जी यानी औसत ऊर्जा डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिप्शन पर पीरियड. ये मैंने इसका पीछे फॉर्मूला बताया था, पर पीरियड. क्लियर. अब एवरेज एनर्जी सबसे पहले निकालेंगे. एवरेज एनर्जी, उसके लिए एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए? एनर्जी यानी टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कैसे निकलती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम एनर्जी ही निकाल लेते हैं. तो बेटा अगर एनर्जी भी आपको चाहिए, उसका एवरेज तो बाद में निकाल लेंगे. उसके लिए क्या चाहिए? काइनेटिक एंड प्लस पोटेंशियल. तो अगर आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर. व्हाट इज v? v इज द dx अपॉन dt. पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर. ये डायरेक्ट डेरिवेशन है इसका. कितना होता है? 1/2 kx स्क्वायर. अब एनर्जी तो हमने इतना देख लिया कि भाई एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे वो बात में. फिलहाल हमें चाहिए अब नीचे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या चाहिए? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि पर पीरियड निकालना है. पर पीरियड तो पहले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा, फिर मल्टीप्लाई टी से कर देंगे पर पीरियड के लिए. तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या लगाएंगे? कल फॉर्मूला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डैम्पिंग फोर्स. कल का था डैम्पिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी यानी v. क्लियर. व्हाट इज डैम्पिंग फोर्स? डैम्पिंग फोर्स माइनस v dx ओवर dt. एंड व्हाट इज v? v is also dx upon dt. then v equal to, मैंने आपको तो v by m equal to 2r. then v equal to 2r. v equal to क्या होगा? 2r होगा. हाँ तो देखिए हमने आपको बताया b इक्वल टू क्या होगा? 2mr. क्योंकि कल हमने 2r पढ़ा था. अब देखिए वैसे तो माइनस की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू एनर्जी निकाले पॉजिटिव में जाएगा q इक्वल टू. आप माइनस छोड़ भी सकते हैं, इस वाले क्वालिटी फैक्टर निकाल दे माइनस को आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है. तो b की वैल्यू 2mr dx अपॉन dt का होल स्क्वायर. वो कह रहा एनर्जी डिसिपेशन पर पीरियड. तो एनर्जी डिसिपेशन पर पीरियड. तो अगर आपको याद हो मैंने इसका बताया था क्या होता है? पीरियड यानी पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे. पीरियड कितना है इसका? अभी टाइम पीरियड देख लो बेटा कितना है. टाइम पीरियड कितना देखना. टी. टाइम पीरियड टी इनटू एनर्जी डिसिपेशन. ये इतना फॉर्मूला. हाँ ये बेटा अब देखिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा. यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ढंग से देखिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? चलो टी देखेंगे. एनर्जी डिसिपेशन कितना है? 2mr dx ओवर dt का होल स्क्वायर.
ये नीचे का निकालना है, ऊपर का तो निकल गया, ऊपर का दरअसल ऊपर का भी एवरेज है, एवरेज अभी नहीं निकल पाएगा दरअसल, पहले हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, फिर उसकी वैल्यू लगाएंगे, फिर एवरेज निकालेंगे। ये मैं दो चीजें इसलिए निकलवा रहा हूं क्योंकि इसको बाद में नहीं निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है बेटा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पे जो ये निकल रहा है डैम्पिंग फोर्स, ये किसका है? ड्राइवन ऑसिलेटर का है। तो जो ओमेगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर ड्राइवन ऑसिलेटर की बात करो तो ड्राइवन ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पी। तो पी इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अपॉन टी होगा। देन टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन पी। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, टाउ इक्वल टू 1 बाई 2r, याद होगा आपको? टाउ इक्वल टू 1 बाई 2r, यहाँ पे 2r आ रहा है, 2r की जगह कितना आ जाएगा? 1 बाई टाउ, और टी की जगह कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई पी। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई पी एंड 2r की जगह क्या है? टाउ, 1 अपॉन टाउ, सॉरी, तो हो जाएगा m अपॉन, देखिए ध्यान से, 2r की जगह क्या आएगा? 1 अपॉन टाउ, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 पाई m dx अपॉन dt, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको बेटा ध्यान रखना है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल दिया, dx 2 पाई r dx अपॉन dt, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर पीरियड ये भी दिया है। क्यों निकालने के लिए हमें पहले तो एनर्जी चाहिए पूरी, तो एनर्जी पूरी चाहिए के लिए हमें क्या चाहिए? dx अपॉन dt। तो अभी हम जानते हैं, वी नो x इज इक्वल टू क्या होता है भाई? फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर है, x इज इक्वल टू f0 अपॉन अंडर रूट, पिछले लेक्चर में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हमने आर स्क्वायर लिखा था, बट यहाँ पे क्या है? पी स्क्वायर लिखा। एंड व्हाट इज साइन pt1 एंड dx अपॉन dt, p आ जाएगा यहाँ पे f0 p एंड अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव cos pt माइनस थीटा, p इंटू टी का स्क्वायर करेंगे तो ये बात आ गया। ये आपके पास है dx अपॉन dt। इतना हो गया। एवरेज एनर्जी चाहिए, तो एवरेज एनर्जी के लिए पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। ये एनर्जी है बेटा, इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे? ये वाली वैल्यू ध्यान लगाएंगे, इसके बाद इसका एवरेज। क्लियर? नीचे तो हमें मिल गया, नीचे भी क्या लगाना? सिर्फ dx अपॉन dt की वैल्यू लगानी, और दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करने में आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए Q का फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इक्वल टू 2 पाई, ऊपर एवरेज एनर्जी, नीचे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर पीरियड। तो सबसे पहले हाँ ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पहुंच गया, अभी तो हमने देख लिया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा, 2 पाई का इतना आ रहा। चलो इसको तो छोड़ो, इसको तो फॉर्मूले को ध्यान रखना बस, ये इतना आया। एवरेज पहले एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी एनर्जी कितना आ रहा था बेटा? एनर्जी आ रहा था आपके पास 1/2 m dx अपॉन dt का होल स्क्वायर एंड प्लस 1/2 m kx स्क्वायर, याद था? तो लगा दो इसमें वैल्यू, 1/2 m dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की अगर बात करें तो देखो जरा कितना बन रहा है dx अपॉन dt बेटा? dx अपॉन dt लगा दो वैल्यू dx अपॉन dt की, f0p अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी cos p है, cos pt माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m k x स्क्वायर, 1/2 k x स्क्वायर। हाँ, x की वैल्यू f0 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये x की वैल्यू, ये जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ये x हो गया ना, प्लस
4r² इंटू ऊपर क्या है साइन pt माइनस थीटा। ये वैल्यू लगाए बेटा हमने यहाँ पे x की, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। f0t इसका स्क्वायर नीचे स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। लेंथी डेरिवेशन है वो cos स्क्वायर pt माइनस थीटा प्लस 1/2 m f0 स्क्वायर साइन स्क्वायर pt माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट हट जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ये निकला आपका एवरेज एनर्जी। अब क्या चाहिए हमें, इसका एवरेज एनर्जी चाहिए। तो नीचे से दरअसल इसमें कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, पहले आप कुछ वैल्यू कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ से f0 स्क्वायर भी कॉमन है अपॉन से 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर, दोनों कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा पी स्क्वायर cos स्क्वायर pt माइनस थीटा एंड प्लस एक्चुअली m भी कॉमन है, m भी बाहर आ गया एंड f0 स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर pt माइनस थीटा। अपॉन वाली वैल्यू तो हमारी बाहर चली गई, ये बचा। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना, क्या निकालना है इसका एवरेज। तो अगर हम देखें इसके एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी, तो एवरेज का मतलब क्या होगा, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कल की तरह जो आपको बताया था। यहाँ पे इक्वल टू देख लो कैसे करेंगे, f0 स्क्वायर अपॉन m 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर भी बेटा। ठीक है, हाँ ये एक्चुअली ये होल स्क्वायर भी है इसमें, हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये कॉमन है ना उसमें, प्लस 4r² पी स्क्वायर। अब देखो, अब जब एवरेज निकालते हैं क्या करते हैं, इंटीग्रल 0 टू t पी स्क्वायर तो आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा cos स्क्वायर pt माइनस थीटा का एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा साइन स्क्वायर pt माइनस थीटा। अब बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आ रहे हैं, इन दोनों इंटीग्रेशन को आपको देखना है कि कितने होंगे। इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू देखिए बेटा, डायरेक्ट निकालना बेटा, मैं डायरेक्ट आप कर लेना खुद। देखिए जो ये इंटीग्रेशन होता है cos स्क्वायर का 1 प्लस cos टू थीटा का फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी 1 प्लस cos, इसमें 1 माइनस cos टू थीटा का लगेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके वो 1/2 आएगी या t/2 आएगी मान लो, क्योंकि टाइम पीरियड t है ना बेटा यहाँ पे। तो जैसे कल निकाला था हमने, डायरेक्ट करना बेटा। ठीक है, यहाँ आएगा t/2 और ये भी आएगा t/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम t कॉमन ले लें, t कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो f0 स्क्वायर m और t बाहर आ गया और अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r² पी स्क्वायर। क्लियर? 4r² पी स्क्वायर, तो यहाँ से t कॉमन लिया आपने तो अंदर बचेगा 1/2 पी स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा।
क्योंकि आपने सॉरी टी अपॉन टू इसमें बचेगा, 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं, है ना, t/2 कॉमन आ गया मतलब कुल मिला के बाद, तो t/2 जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर, तो t/2 जैसे बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, t कॉमन लिया, इसको पूरे का कॉमन 2, क्लियर। ये आपका आया एवरेज एनर्जी, ये क्या आया एवरेज एनर्जी। अब आपको निकालना क्या है, नीचे क्या है एनर्जी डिसिप्शन पर पीरियड, तो एनर्जी डिसिप्शन निकालेंगे पर पीरियड कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही सेट करा हुआ, ये डेरिवेशन नहीं आता, देखो इसको थोड़ा सा दोबारा समझो, थोड़ा सा इसमें इस तरीके का ही होगा, एनर्जी निकाली dx/dt की वैल्यू लगाई, जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो क्या करते हैं, हाँ सॉरी एक चीज एवरेज निकालते हैं, मैंने एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया, मैं नीचे भी करना है बेटा उसका इंटीग्रेशन, ये हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ऐसे करा था ना कल, हाँ एवरेज निकालेंगे तो एनर्जी जो है वो वैल्यू ऊपर अपन में इंटीग्रेशन 0 से 2 ये आएगा dt, तो यहाँ पे क्या होगा कि t बचेगा नीचे, यहाँ पे t बचेगा नीचे, क्या बचेगा बेटा t, तो t जब बाहर आएगा तो यहाँ पे भी t बचेगा, तो इस t से t कैंसिल हो जाएगा, क्लियर होगी बात, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, ये t नहीं आएगा, क्लियर, ये हो गया। अब ये निकालना आपको, कल एवरेज निकालने से क्या आता है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, ऊपर वैल्यू लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 0 से t तक, नीचे भी करते हैं, पर नीचे क्या होता है, नीचे हम ओनली dt का करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे चलो यहाँ पे क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करा, सॉरी यहाँ पे भी t लिख देना बेटा, ये t के साथ करा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन, यहाँ पे किसके साथ क्या है, t के साथ क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये ओवरऑल सॉल्व करके वैल्यू वही आती है बेटा, यहाँ पे आप इसको अलग से सॉल्व कर लेना, t/2 आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये भी t/2 आएगा, t कॉमन लेकर मैं t से t कैंसिल कर दिया। अब इसका निकालते हैं एनर्जी डिसिपेशन पर पीरियड कितना आ रहा था भाई, ये आ रहा था 2 पाई m अपॉन p टाउ dx/dt का होल स्क्वायर। अभी हमने dx/dt निकाला था, ऊपर है निकला हुआ, अब मैं यहीं से वैल्यू लगा लेता हूँ क्या उसकी वैल्यू आ रही थी, तो उसकी जो वैल्यू थी f0 इंटू पी अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड साइन एंड डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें cos pt माइनस थीटा, या और इसका तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो p टाउ f0 p अपॉन इसका भी स्क्वायर और ये भी ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो cos स्क्वायर pt माइनस थीटा। अगर इसका एक्चुअली इसका भी एवरेज किएगा तो इसका भी अगर एवरेज निकालें एवरेज तो वो कितना आएगा, ये तो सब कांस्टेंट है 2 पाई m अपॉन p टाउ f0 स्क्वायर p स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t cos स्क्वायर pt माइनस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t dt। तो बेटा ये भी सॉल्व करके यही आएगा सेम, क्योंकि ये भी तो ये बन रहा, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि t से d तो t/2 आएगा, t से d कट जाएगा तो t 1/2, तो ये तो हमें डेरिवेशन यहाँ तक चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये बनेगा आपके पास 2 पाई m अपॉन p टाउ f0 स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर और इनटू 1/2, क्लियर। यहाँ पे आप काट सकते हैं क्योंकि 1/2 से डायरेक्ट इसमें तो दरअसल यहाँ पे 2 नीचे था ना, यहाँ पे तो 2 नीचे था, तो यहाँ पे हाँ 1/2 नीचे था, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है, ये तो कट रहा है, तो कट जाएगा 2 से 2 काटने के बाद क्या बचेगा, ये बच जाएगा। ये हमारा दोनों फॉर्मूले आ गए। अब हमें क्या चाहिए भाई, क्वालिटी फैक्टर चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू में याद रखना, बस यहाँ पे ये दोनों वैल्यू रखनी है भाई बस, क्योंकि इन दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बस। क्वालिटी फैक्टर क्या था, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला Q इक्वल टू 2 पाई, ऊपर तो रखना है एनर्जी की वैल्यू ले f0 स्क्वायर m अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
4r² t स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2, ये तो दिया एनर्जी अपॉन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पाई एम पी टाउ f0 स्क्वायर p स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4r² t स्क्वायर, ये हो गया। इसका देख लेना है, ये जो 2 था शायद ये नीचे ही करना था ना बेटा, इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी वाले के साथ, या ये शायद पूरे के साथ है बेटा कॉमन। ये वैल्यू जो आई ना 2 वाली, ये ढंग से देख लेना आप। यहां से साथ जो हमने वैल्यू कॉमन ली थी, ये सब पूरे के साथ वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू ना ये पूरे के साथ है साथ वैल्यू कॉमन, देख लेना एक बार इसको। चलो डेरिवेशन करेंगे तो चलना है, ठीक है। अभी देख लेंगे इसको सॉल्व करते हुए। अब देखिए, हाँ ये वैल्यू पूरे के साथ है बेटा कॉमन, ये वैल्यू ऐसे है ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू तो होगी कैंसिल, वो पूरे के साथ है बेटा वैल्यू, ये वैल्यू होगी कैंसिल, क्लियर। अब थोड़ा सा सावधानी से लिखनी है वैल्यू क्या क्या बचेगी। ये वैल्यू रोटेट होकर ऊपर चली जाएगी, सबसे पहले 2 पाई एफ स्क्वायर एम, सभी वैल्यू को लिख लेते हैं। ये वैल्यू ऊपर गई तो ये हो जाएगा पी टाउ, ये तो ऑलरेडी है। ऊपर क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर तो पहले से ही है। नीचे क्या क्या बचेगा देखो, 2 2 जा 4, ये तो कट गया और ये भी रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा, तो पाई एम f0 स्क्वायर पी स्क्वायर। एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, देखिए f0 स्क्वायर से तो f0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से हो गया m कैंसिल, पाई से हो गया पाई कैंसिल, एंड p से हो गया p कैंसिल। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी कितना बच जाएगा क्वालिटी फैक्टर, 2 टाउ बचेगा, 2 टाउ और 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4p बच रहा ना, 4p क्योंकि p से p कटाए, तो अगर हम देखें 2 से वैल्यू कैंसिल हो रही तो 1/2 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू टाउ अपॉन p, ये बच रहा टाउ अपॉन p। अब इसको थोड़ा सा रोटेट सॉल्व करो जरा वैल्यू को, कि हमें एक्चुअली यहाँ पे पहुंचना है, ओमेगा अपॉन p पे पहुंचना ना, तो कैसे करेंगे देखिए, ओमेगा अपॉन p कैसे लाएंगे जरा उसका ध्यान दीजिए जरा। यहाँ से अब आपको वैल्यू जो निकालनी है p को बनने, अगर हम p में भी दिक्कत है, यहाँ पे p स्क्वायर बचना चाहिए था, p टाउ। अरे बेटा एक्चुअली थोड़ा सा आप देखो, ये यहाँ पे देखना बेटा, ये जब हमने ऐसे वैल्यू कॉमन ली थी ना बेटा, ये वाला देख लेना एक बार, टोटल एनर्जी वाला, तो यहाँ पे जब कॉमन लिया था तो p स्क्वायर t/2 था और प्लस 1/2 लिख दिया हमने, खाली t/2 लिख दिया था ना खाली, तो बेटा वहाँ पे ओमेगा होगा, वो हमने ओमेगा लिखा वहाँ पे ना। ये देख लेना जरा टोटल एनर्जी में, जब टोटल एनर्जी में हमने कॉमन ली थी वैल्यू तो वहाँ पे p स्क्वायर तो बच गया था ऐसे ही, वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी था, एक्चुअली वो हम लिखना भूल गए, ओमेगा स्क्वायर भी है बेटा वहाँ पे साथ में। तो जब अगर ये ओमेगा स्क्वायर होगा तो ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी ओमेगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाँ ये एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको देख लेना बेटा, नहीं होगा तो हम करेक्शन करा देंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये उसको फॉर्मूले को वहीं पे फिट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। यहां से पी स्क्वायर कॉमन लीजिए, ऊपर से 1/2 पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बचेगा, एंड टाउ अपॉन पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस ओमेगा अपॉन पी का होल स्क्वायर, और ये पी टाउ के साथ लगा दें तो टाउ पी, ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर। भाई यहाँ पर ये करेक्शन जरूर कर लेना, ओमेगा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा भूल गए, t/2 पी स्क्वायर तो लिखा था पर यहाँ पे हमने खाली t/2 लिखा था, तो वहाँ पे बेटा ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर q = 1/2 1 प्लस ओमेगा अपॉन पी स्क्वायर इंटू टाउ, p इंटू टाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन।
अच्छा, अगर आपसे कभी पेपर में पूछेगी प्रूव करो वेलोसिटी रिजोनेंस पर Q इक्वल टू जो है कितना होगा, पी टाउ होगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, तो क्या करना है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये तो निकालना ही है। वेलोसिटी रिजोनेंस पर पी की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा के। तो Q इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2। अगर P और ओमेगा इक्वल हो जाए तो वन आ जाएगा, 1 + 1 2, और 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू P टाउ। तो ये डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है, कि जब वेलोसिटी रिजोनेंस की बात करते हैं तो Q की वैल्यू किसके इक्वल होती है, P टाउ के इक्वल। तो वेलोसिटी रिजोनेंस कब होता है, जब P इक्वल टू किसके होता है, ओमेगा पे होता है। तो बेटा वो करेक्शन थोड़ा जरूर कर लेना, ओमेगा स्क्वायर वहां पर, तभी जाके डेरिवेशन पूरा परफेक्ट हो पाए, ठीक है। तो Q की डेरिवेशन आपने कर दी, क्वालिटी फैक्टर यानी गुणवत्ता कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत लेंथी, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्लियर। हाँ बेटा देखिए जरा, ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर कैसा है। देखिए दरअसल जब हम यहाँ पे वैल्यू लिखी थी हमने, ई निकाल देते थे, तो हमने ऐसे वैल्यू कॉमन ली थी। कॉमन लेते हुए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमने यहाँ पे एम लिखा था, एम तो कॉमन आ गया, तो हमें लगा ये वाली वैल्यू भी हमने वहाँ पे एम लिख दी थी, लेकिन ये के है बेटा, ये क्या है, के है, ध्यान रखना ये क्या है, के। तो के तो कॉमन नहीं आया, तो हमें एक लाइन थोड़ा सा और आगे करनी है, हमें के की वैल्यू लगानी। तो आप जानते हैं के की वैल्यू, के अपॉन एम इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू आएगी एम ओमेगा स्क्वायर, क्या आएगी बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर। तो जब यहाँ m ओमेगा स्क्वायर लगेगा तो m तो आ जाएगा कॉमन इसके साथ, लेकिन ओमेगा स्क्वायर अंदर ही रह जाएगा, क्लियर। तो ये देख लेना बेटा। अब नेक्स्ट डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बैंडविड्थ। डिड्यूस द फार्मूला फॉर बैंडविड्थ, यानी बैंड की चौड़ाई ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर, यानी कि ड्राइवन ऑसिलेटर की जो बैंडविड्थ होती है वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ये ड्राइवन ऑसिलेटर, इन ड्राइवन ऑसिलेटर में है रिजोनेंस की होती है बेटा, बैंडविड्थ किसकी होती है, रिजोनेंस की होती है। देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, एक्चुअली बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दो क्रमागत प्राकृतिक आवर्तियों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, बैंडविड्थ होती है। तो इसको जरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से समझाएंगे, जरा देखिए जरा बैंडविड्थ होती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। देखिए आपको बैंडविड्थ का कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दूं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई दो पॉइंट लिए इस ग्राफ के ऊपर, इस तरफ को हमने P ड्राइवन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया P को, ये वैल्यू है सपोज ओमेगा 1, एंड दिस इज ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा 2, क्लियर। अब ये जो वैल्यू बची, ये बैंड, ये क्या है बेटा, बैंडविड्थ, बैंड की चौड़ाई, ये किसकी चौड़ाई, बैंड, ये निकालना। ये ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी है, यहां पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जरा उसको देख लीजिए। मैक्सिमम है, मैक्सिमम यहां पे एनर्जी कितनी है, यहां पे देखिए, इससे ज्यादा एनर्जी किसी पॉइंट पर आपको नहीं मिलेगी। इस वाले पूरे बैंड के अंदर, पूरी ग्राफ के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कहां है, इस वाले टॉप पॉइंट पर। इसके बाद एनर्जी लगातार घट रही है, और यहां से लगातार एनर्जी जीरो से बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ है, इसके बाद लगातार एनर्जी घटती गई, ठीक है। तो ये है सबसे ज्यादा एनर्जी, यानी इसको हम लिखेंगे एवरेज एनर्जी है, ये मैक्सिमम, एवरेज एनर्जी का मैक्सिमम, क्लियर। और यहां पे जो वैल्यू होती है बेटा एक्चुअल, ये होती है एवरेज एनर्जी का आधा, ये क्या होता है, एवरेज एनर्जी का आधा, ठीक है। तो बैंडविड्थ की चौड़ाई कैसे निकलेगी,
या आपके पास ये भी आ सकता है पेपर में कि प्रूव करो जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ वो 1/टाउ होती है। कितनी होती है? 1/टाउ। ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है पेपर में। देखिए कैसे करेंगे प्रूव। यहां से कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर है बिल्कुल। आप क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑन द कर्व एंड P एवरेज द मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर? अब देखिए हमें आप साफ नजर आ रहा फ्रॉम फिगर, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से दिखा दिया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका मैक्सिमम, मतलब ये तो अधिकतम है यहाँ पे जाके, सॉरी इतनी, और 1/2 P एवरेज मैक्सिमम, यानी कि इसका जो टोटल एनर्जी ऊपर है उसका आधा जो है हमारे पास मैक्सिमम का, वो यहाँ है। अब कल हमने P एवरेज का फॉर्मूला निकलवाया था बेटा, अगर आपको याद हो P एवरेज का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद हो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। P एवरेज का कल फॉर्मूला निकाला ना, पावर एवरेज, शक्ति का वो, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा मैं फॉर्मूला mf² p²। देखिए मैं आपको डेरिवेशन से mf² rp² भी बेटा, एंड ओमेगा² माइनस p² प्लस 4r² p², ये था, ठीक है। एंड 1/p2। फिर एवरेज एनर्जी का मैक्सिमम बेटा, एवरेज एनर्जी का मैक्सिमम कहाँ होता है? जब ओमेगा और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब ये इक्वल हो गए थे फिर यहाँ पे देखो r से तो कट गया था एक r, p² से कट गया था p², तो हमारे पास जो वैल्यू बची थी वो क्या बची थी? सिर्फ mf²/4। क्लियर? बस अभी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे डेरिवेशन मिल जाएगा। देखिए m से m कैंसिल, f² से f² कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? rp² ओमेगा² माइनस p² का होल स्क्वायर प्लस 4rp² इक्वल टू 1/8r। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? r से r का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8r² p² इक्वल टू ओमेगा² माइनस p² का होल स्क्वायर प्लस 4r² p²। उधर से 4r² p² को दलाएंगे तो 8 में से 4 गया था, 4r² p² बचा, एंड ओमेगा² माइनस p² का होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो ओमेगा² माइनस p² इज इक्वल टू 4 का रूट 2 एंड rp। क्लियर? तो यहां से हमारे पास अगर कंडीशन देखें हम, ओमेगा² माइनस p² इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा बेटा, सॉरी हाँ स्क्वायर रहेगा तो रूट लगेगा तो प्लस माइनस में जाएगा 2rp। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा प्लस p एंड ओमेगा माइनस p इक्वल टू प्लस माइनस 2rp, मतलब a प्लस b माइनस b। तो यहाँ से अगर हम देखें a माइनस b की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ रही? 2rp अपॉन ओमेगा प्लस p। ठीक है? अब यहाँ पे दो केस बनेंगे बेटा, या तो इफ, देखो ध्यान दो, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा p से बड़ी है, किससे बड़ी है? p से, तो ध्यान दो p से बड़ी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अगर ओमेगा p से बड़ा है तो क्या होगा बेटा? ये वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। तो अगर एक बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू कितनी है बेटा? जरा ध्यान दो, ग्राफ पे देखो, बड़ी वैल्यू ओमेगा 2 है ना, बड़ी वैल्यू क्या है? ओमेगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस p इक्वल टू, ये प्लस में आएगा ना आंसर, 2rp अपॉन ओमेगा प्लस p। अगर हम कहें कि ओमेगा छोटा है p से, अगर ये p से छोटा है तो ये आंसर माइनस में आना चाहिए। आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो और जब छोटा है तो छोटा कितना है? p से छोटा कौन सी वैल्यू है बेटा? ओमेगा 1 है, इक्वल टू, यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 2rp अपॉन ओमेगा प्लस p। देखिए दो केस बनेंगे बेटा, पहला केस ये है, दूसरा केस ये। अगर ओमेगा मान लो छोटा है, बड़ा है p से, तो बड़ी वैल्यू तो ओमेगा कितनी? ओमेगा 2 ले लेंगे ओमेगा की जगह। अगर छोटा है तो ओमेगा की जगह क्या ले लेंगे? ओमेगा 1। दोनों को घटा दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। बैंडविड्थ क्या होती है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 देख लो, डिफरेंस ही तो लेना है, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इसमें से इसको क्या करता हूं? सबट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2।
तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बेटा क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस पी एंड माइनस ओमेगा 1 माइनस पी इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2rp अपॉन ओमेगा प्लस पी एंड प्लस 2rp अपॉन ओमेगा प्लस पी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ग्राफ, यहाँ पे देख लीजिए इस तरफ, तो देखिए जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ओमेगा 2 माइनस पी एंड माइनस ओमेगा 1 एंड प्लस पी इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो 2rp 4rp एंड अपॉन ओमेगा प्लस पी। यहाँ पे p से p कैंसिल हो रहा है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 4rp अपॉन ओमेगा प्लस पी। अब हमारे सामने जो वैल्यू है वो ये है कि p वाला पोर्शन कैसे आएगा, नीचे से p कॉमन लीजिए, तो जैसे आप नीचे से p कॉमन लेंगे p से p कटेगा, तो लिख देता हूँ, तो ये बचेगा 1 प्लस ओमेगा अपॉन p से p कैंसिल, देन दिस विल बी इक्वल टू 4r अपॉन 1 प्लस ओमेगा अपॉन p। जो जब बैंडविड्थ निकालते हैं तो ओमेगा अपॉन p की जो लगभग ओमेगा और p अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो अगर ये 1 हो जाए तो नीचे कितना बनेगा, 4r अपॉन 2 बच जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2r के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 2r के। और हम जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है, 1/2r। तो 2r की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 1/टाउ। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की बैंडविड्थ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या है, बैंडविड्थ इक्वल टू 1/टाउ। ये आपके सामने बैंडविड्थ का फॉर्मूला, यानी कि ये जो वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी 1/टाउ की वैल्यू। अगर हम नियरली इक्वल ले लें दोनों वैल्यू को, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर दोनों ओमेगा अपन पी को क्या मान लें, 1 के बराबर मान लें, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी वैल्यू इसके इक्वल, तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ना, तो नियरली इक्वल होता है ओमेगा और पी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो जब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 1/टाउ द बैंडविड्थ ऑफ ब्राइटन ऑसिलेटर। तो इस वाले यूनिट में आपके पास इतना पोर्शन जो था वो करा दिया। अभी अब इसको एलसीआर सर्किट में कैसे इस्तेमाल करते हैं फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर को, वो देखेंगे कल नए लेक्चर में। तब तक के लिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।